रास के अंतर्गत गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। मान कैसे आ गया? हम बड़ी सुंदर हैं और हमारे रूप पर देखो त्रिभुवन नायक रीझ गए हैं, इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों के अंदर आए हुए इस मान पर ठाकुर जी बोले, भैया अगर सुंदरता पर रीझना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, हमने तो उसको देखा भी नहीं, और तुम सब गोपियां मान कर रही हो कि हम तुम्हारी सुंदरता पर रीझ करके रास कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा सोच करके वहां बीच से अंतर ध्यान हो। अब प्रश्न उठता है कि गोपियों के चित्त में मान आया क्यों? बहुत गोपियों को मान क्यों हुआ? क्योंकि बिना आचार्य के रास में गई हैं। आचार्य मतलब बिना गुरु के रास में प्रविष्ट हो गई। श्री राधा रानी नहीं थी साथ में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। इसलिए भैया भक्ति में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु यदि होते हैं तो गुरु कृपा से अगर कभी ठाकुर जी मिल गए तो मान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। अब उसमें भी आपके शिष्यत्व पर निर्भर करता है, आप शिष्य कैसे हो। केवल दीक्षा लेकर के और कंटक काट लिया है तो मान हो ही जाएगा, लेकिन आपका गुरु के प्रति नैष्ठिक भाव है, उनकी आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण है, तो निश्चित है कि ठाकुर जी अगर मिल भी गए ना तो आपको मान नहीं होगा। गुरु कृपा। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने व्याकुल होकर के किशोरी जी को पुकारा। किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को गोपी गीत गवाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतंदिरा। ये गोपी गीत है, भागवत का प्राण कहते हैं इनको। गोपी गीत गोपियों ने गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके गोपियों के बीच फिर से प्रकट हो गए।